तरह से भगवती चरण वार्ड में चुनावी माहौल है, गर्मा गर्मी है और वहाँ भगवा लहराएगा, ये मतलब जो बोला जा रहा है क्या है? जी 100% भगवा लहराएगा वहाँ पे उनके भगवती चरण वार्ड शुक्ल में अमर गिदवानी जी की खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। निश्चित रूप से उसकी बहुत अच्छी लीड से जीत होगी, क्योंकि सामने विपक्ष में एजाज ढेबर जी हैं जो आप उनका तो कारनामा जग जाहिर है। 2000 करोड़ का घोटाला उनके भाई ने किया था कांग्रेस शासन काल में। वो अपने आप को एक सीएम टाइप का समझ रहे थे और जनता देख चुकी है, तो भगवा तो लहराएगा ही भगवती चरण शुक्ल में। और बल्कि भगवा मैं बोलता हूँ सारे जितने भी 70 वार्ड हैं सब में भगवा लहराएगा और महापौर भी मीनल चौबे जी 100% बने। नमस्कार, इस वक्त हम घड़ी चौक पर हैं और चुनावी मौसम है। 11 फरवरी को चुनाव में मतदान करने वाले हैं लोग और हमारे साथ यहाँ पे आज मोनू आहूजा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार समाज में वो निरंतर काम करते रहते हैं। खासकर मोनू आहूजा जो काम करने वाले जो हैं वो गरीबों के लिए हर वक्त मदद करते रहते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बार हॉस्पिटल हो चाहे मतलब कहीं भी किसी भी तरह काम हो, मोनू आहूजा सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सिंधी समाज के जाने माने एक कार्यकर्ता भी है और एक समाज सेवी है। मोनू आहूजा जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि चुनाव का समय है, 11 फरवरी को मतदान। सबसे पहले तो मैं इधर कैमरे में देखिए। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट दी है। मीनल चौबे जो 2 बार की पार्षद रह चुकी है, विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष के विषय में बहुत जनता की बहुत आवाज़ उठाई है उनने, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ नरेंद्र मोदी सरकार का। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से भगवती चरण वार्ड में चुनावी माहौल है, गर्मा गर्मी है और वहाँ भगवा लहराएगा, ये मतलब जो बोला जा रहा है क्या है? जी 100% भगवा लहराएगा वहाँ पे उनके भगवती चरण वार्ड शुक्ल में अमर गिदवानी जी की खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। निश्चित रूप से उसकी बहुत अच्छी लीड से जीत होगी, क्योंकि सामने विपक्ष में एजाज ढेबर जी हैं जो आप उनका तो कारनामा जग जाहिर है। 2000 करोड़ का घोटाला उनके भाई ने किया था कांग्रेस शासन काल में। वो अपने आप को एक सीएम टाइप का समझ रहे थे और जनता देख चुकी है, तो भगवा तो लहराएगा ही भगवती चरण शुक्ल में। और बल्कि भगवा मैं बोलता हूँ सारे जितने भी 70 वार्ड हैं सब में भगवा लहराएगा और महापौर भी मीनल चौबे जी 100% बने। क्या कहना चाहेंगे इस बार, मतलब सत्ता में अगर महापौर आते हैं तो विकास कार्य को किस तरह से होगा? ये पहले जी विकास तो बहुत होगा। जो कांग्रेस काल में एजाज ढेबर जी ने महापौर रहते हुए क्या किया है बताइए आप। जब प्रियंका गांधी जी आ रही है तो सैकड़ों रुपए के फ्लेक्स और फूल बरसाए जा रहे हैं, क्या यह विकास है? इतने बैनर, इतने फ्लेक्स आप जगह जगह देखिए तो एजाज ढेबर महापौर, यही विकास है क्या? ये विकास अब भारतीय जनता पार्टी करके बताएगी। मीनल चौबे जी के महापौर आने से पहले तो अपन पूरी शहर का भ्रमण करते हुए काफी सारे निगम के जो कार्य होते हैं वो करेंगी मीनल चौबे जी। मेरा एक सवाल और भी ये है कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी जब छत्तीसगढ़ में आई थी तो फूलों की वर्षा, फूल बिछाए थे, इसी तरह से तो देश में जब प्रधानमंत्री आता है तब भी फ्लैक्स बिछाया जाता है, फूल लगाया जाता है। देखिए वो उसकी तुलना आप करेंगे तो बहुत मतलब 1% और 100% में है। आप वहाँ जाइए तो मतलब हवाई अड्डे के पास इतने मतलब फूल जैसे मतलब अनाप शनाप पैसे जो हैं फिजूल मतलब बर्बाद किए जा रहे हैं शासन। तो देखा जाए जिस तरह से कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई भी नेता आता है तो वो अपने नेता को खुश करने के लिए तो करते ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खुश कर रहे थे। इनको जो खुश करना था जनता को खुश करना था। और आपको बता दूं कि एजाज ढेबर जी जो महापौर बने थे वो जनता ने नहीं चुना था, वो पार्षदों ने चुना था। अब पार्षदों की क्या साठगांठ है ये जग जाहिर। तो कुछ पार्षद जो बीजेपी के भी जो पार्षद थे उनको जो समर्थन मिलना चाहिए था उसे बढ़ चढ़ के मिला था, तो आप नहीं देखते कि बीजेपी में कुछ पार्षद जो अंदरूनी घात करके समर्थन दिए थे? जी बीजेपी का ऐसा कोई पार्षद नहीं दिया था जहां तक मुझे जानकारी है। और एजाज ढेबर जी चुनाव अगर लड़ते महापौर का तो निश्चित तौर से हारते। ये एक कहीं ना कहीं भूपेश सरकार थी। अभी तो लड़ नहीं सकते क्योंकि अभी तो महिला जो सीट बना हुआ है। जी महिला बना हुआ है, चाहते तो अपनी वाइफ को लड़ा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भय था कि मैंने कार्य नहीं किए हैं तो मुझे जनता नहीं चुनेगी। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस के पास ना कोई कार्यकर्ता नहीं है। 5 लाख वोटर हैं, 5 लाख वोटर है महापौर के लिए। और उन्होंने किनको चुना है? प्रमोद दुबे जी की वाइफ को। क्या वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है दीप्ति दुबे जी? बिल्कुल नहीं। प्रमोद दुबे जी कार्यकर्ता है और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं भी शायद।
तो उनको लड़ना था, लेकिन महिला है तो उन्होंने अपनी वाइफ को, तो किससे काम करवाएगी? कांग्रेस का अगर महापौर बनेगी भी तो दीप्ति दुबे जी को क्या एबीसीडी मालूम है? मीनल चौबे जी जमीनी स्तर से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, जग जाहिर है, और उनकी जीत तय है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर महापौर मीनल चौबे जी बनते हैं तो छत्तीसगढ़ रायपुर का बहुत विकास होगा? बहुत विकास होगा, बहुत ही नगर निगम के पूरे कार्य होंगे, 70 वार्डों में बहुत सारा विकास होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बात और विकास हो भी रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना का लाभ जो है पूरे विश्व में जा रहा है। उज्ज्वल गैस योजना का जो योजना है पूरे विश्व में जा रहा है, तो उसको देखते हुए जनता मीनल चौबे जी को भारी मतों से जिताएगी और हर वार्ड के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। उज्ज्वला गैस योजना की आप बात कर रहे हैं, 1 साल होने आ रहा है जी, हो चुका है, और छत्तीसगढ़ में अभी तक लोगों को जो 500 रुपए सिलेंडर मिलना चाहिए तो उसके बारे में क्या कहें? जी देखिए, महंगाई बढ़ती है निश्चित तौर पे। 500 नहीं, मेरी बात देखिए, वो भी निश्चित तौर पे हमारे सीनियर नेता विचार कर रहे हैं, इस पर भी बहुत निर्णय होगा जो जनता के 1 साल होने आ रहा है। नहीं देखिए, जनता के हित में जो अच्छा कार्य होगा वो नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, मुझे विश्वास है। और आप देखिए ना, एमपी में बहना योजना शिवराज सिंह ने चलाई थी, जो अभी तक चल रही है। बहुत सारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलता आ रहा है और मुझे जनता के ऊपर विश्वास है कि निश्चित तौर पे इस बार मीनल चौबे जी और हमारे छत्तीसगढ़ में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, धमतरी से रायपुर में, धमतरी से रामू रोहरा जी है, वो निश्चित तौर से सबकी जीत होगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते क्राइम को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह? देखिए, इस पे जो लाल उमेश जी एसपी आए हैं, उस पे हमारे विष्णुदेव साय जी ने एक मीटिंग की है, आप पुष्टि कर लीजिए उसकी। और इस पे बड़े बड़े हमारे लीडर जो बड़े जो नेताजी हैं, जैसे ब्रजमोहन अग्रवाल जी, राजीव, इस पर कड़ी अपन ने जांच की है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस प्रकार का कैसे हो रहा है। ये शासन कांग्रेस शासनकाल में होता था और आपने खुद देखा था, लेकिन अभी बीजेपी में भी तो यही नहीं हो रहा है। नहीं होगा खुद, निश्चित तौर पे खुद 3 महीने तक संघर्ष किया है नहीं। और थाने में जिस तरह से मतलब जो कार्रवाई होना था वो नहीं हो रहा था, आप सड़कों पर भी आए थे। निश्चित तौर पे राजेंद्र नगर थाने के प्रभारी की लापरवाही थी पुलिस प्रशासन की। 307 वाले मामले में उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपराधियों को नहीं पकड़ा था। एसपी साहब के पास जाने के बाद हमें 48 घंटों में मुजरिम, लेकिन 302 3 महीने तक संघर्ष के उसके बाद ये हुआ जब व्यक्ति मर चुका था। जी, मैं निश्चित तौर पे बोल रहा हूँ कि गलत किया पुलिस प्रशासन ने, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये कहना था पुलिस प्रशासन का कि हमको जो एक लीड मिलती थी कि एमपी में रीवा में है, तो वो वहां पहुंचते थे तो अपराधी वहां नहीं थे, मंडला में पता चलते थे वहां पकड़, तो निश्चित तौर पे पुलिस की लापरवाही कहेंगे कि क्या कहेंगे, इसको नहीं बोल सकते। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लेके शर्मनाक है और निश्चित तौर पे एसपी साहब से मिलके क्राइम को रोकने का बहुत आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मोनू आहूजा इस समय जुड़े हुए हैं और उनसे हमने बात की है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि रायपुर में महापौर बनेगा और महापौर बीजेपी का बनेगा, मीनल चौबे जी को काफी लीड मिलेगी और एक बार फिर से रायपुर में भगवा लहराएगा, ऐसा मोनू आहूजा का कहना है। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सिटी 2020 न्यूज़।